हाँ पढ़ाएंगे, कुछ दिन बाद 3 पढ़ाएंगे, 1 2 3 पढ़ा देंगे फिर से एक बार। जो जो कल नहीं आए थे वो लोग लिख लीजिए जल्दी से, 1 मिनट है आपके पास। 1 मिनट भी नहीं है, 30 सेकेंड, जल्दी लिखिए। क्या हुआ? क्या? एटीएम? हो जाएगा, जब आएगा तो लिखवा देंगे। हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा, नीचे जाइए, नीचे हम बोल दे रहे फोन करके। क्या? वो आंटी होंगी ना नीचे, हाँ, बात कर लीजिए। नहीं, नहीं नहीं, ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हो गया सभी का? हेलो पीछे। अब चलिए, जो हम बता रहे हैं आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए आपके सामने हम बैंक बना रहे हैं, बैंक। ये देखिए बैंक है, और ये आपके सामने एक स्टूडेंट है, कौन है? हेलो, ये स्टूडेंट दिख रहे हैं? आप सुनिए, आप सभी लोग स्टूडेंट हैं। 12th के बाद जब आप बीकॉम फर्स्ट ईयर करेंगे या बीबीए करेंगे, तो आपके स्कूल वाले बोलेंगे कि सेविंग अकाउंट ओपन करा लीजिए आप लोग। इस समय किसी किसी के पास सेविंग अकाउंट होगा और किसी के पास नहीं होगा, ठीक है? बोलना किसी को नहीं है, एकदम शांत रहना है। आप लोग अपना ही बोलते बोलते आप ही का सुनना पड़ जा रहा है हमको। सुनिए, शांत शांत, एकदम शांत। हो गया शांति? ठीक है, इतना ही शांति होनी चाहिए। चलिए, अब जो बता रहे ध्यान सुनिए। तो जब आप लोग जाएंगे ना कॉलेज में, तो आपसे बोला जाएगा कि आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करा लीजिए, क्योंकि उसमें स्कॉलरशिप आएगा। क्लियर? समझ आया? तो आप लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि डेली बेसिस पे आप ट्रांजेक्शन कर सकें। जो बिजनेस कर रहे हैं, कुछ कुछ बच्चे हैं कि जो बिजनेस भी करते रहते हैं, तो उनके पास भले अकाउंट ओपन होगा और पैसा रख रहे होंगे, बट इस समय हम लोग, आप लोग जो है, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते समय क्या आपको पैसा तो कहीं कमाने को मिलेगा नहीं, जो भी मिलेगा घर से ही मिलेगा। क्लियर है? जो भी मिलेगा घर से मिलेगा। और वो जितना भी घर से पैसा मिल रहा है, तो आप उसको चाह रहे हैं कि हम बैंक में अगर रखते रहेंगे तो एक समय बाद आपके पास बहुत पैसा रहेगा। ठीक है? ये बात सही है कि नहीं? तो स्टूडेंट को कौन सा बैंक अकाउंट ओपन, हेलो, स्टूडेंट को कौन सा बैंक अकाउंट ओपन करना होता है? सेविंग अकाउंट। जब आप सेविंग अकाउंट ओपन कराएंगे तो उसमें पैसा सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, पहला चीज, आपको ना उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? सोचिए, एक तो पैसा है आपके पास, वो भी बैंक में रख रहे हैं। बैंक आपका पैसा रख भी रहा है, ऊपर से इंटरेस्ट भी दे रहा है ना इंटरेस्ट। क्या? वो एनुअल अलग लगेगा, डेबिट चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस, हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे। हम लोग ये कर रहे हैं कि सेविंग अकाउंट कौन ओपन कराता है? जिसको अपने पैसे सेव करने होते हैं वो सेविंग अकाउंट ओपन कराता है। ठीक है? अब यही स्टूडेंट, जब ये स्टूडेंट के पास गरीबी थी तो क्या ओपन कराया था? सेविंग अकाउंट। पर ये सारे बच्चे हैप्पी कॉमर्स इंस्टीट्यूट में पढ़कर ये लोग बन गए सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और चार्टर्ड अकाउंटेंट को गलत मतलब, सीए का कोई दूसरा मतलब मत निकालिएगा, ठीक है? वो बहुत गलत हो जाएगा। पूरे सीए जो होते हैं पूरे देश को संभालते हैं, तो जो देश को संभालता है उसको गलत नहीं बोलना चाहिए। प्रोफेशनल कोर्स,
प्रोफेशनल कोर्स है तो उसको हम लोग गलत नहीं कर सकते, बहुत इज्जत है इसका। हमारे यहाँ से पढ़कर बहुत सारे लोग सीए कर रहे हैं अभी। हर बैच में दो दो तीन निकलते हैं। और सीए बहुत अच्छी चीज़ है, और अच्छी चीज़ों को करने में समय लगता है। अच्छी चीज़ों को करने के लिए पढ़ना पड़ता है, इतनी जल्दी समझ नहीं आती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आप सभी लोग बहुत बड़े हो गए हैं, और सीए बनने के बाद खूब पैसा आ रहा है, खूब पैसा आ रहा है, खूब पैसा आ रहा है ना पैसा। इतना पैसा आ रहा है आप लोगों को कि आप लोग को डेली बेसिस पे 20-20 लाख रुपए आ रहे हैं। और ये 20 लाख रुपए, हेलो, शांत रहिए, पीछे से कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस कहानी सुनना है, ठीक है। 20-20 लाख रुपए डेली बेसिस पे आप लोग अपने बैंक में जमा करा रहे हैं। और जब आप सीए बन जाएंगे, और जब आप बिजनेस करेंगे, ठीक है, जब भी आप सीए बन जाएंगे और बिजनेस करेंगे, तो जो बिजनेस करता है ना, वो कौन सा अकाउंट ओपन कराता है? करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट कौन ओपन करता है? बिजनेसमैन, ठीक है। बताइए, करेंट अकाउंट कौन ओपन करता है? करेंट अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी गया तो बहुत कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि करेंट अकाउंट बिजनेसमैन ओपन करते हैं, और वो डेली बेसिस पे पैसा जमा करते हैं, और जब मन करे तब निकाल लेते हैं। तो मतलब वो अकाउंट इसलिए ओपन किए रहते हैं कि अपना पैसा उसमें रख सकें, और जब जरूरत पड़े तो निकाल सकें। बट हम लोग गरीब लोग, स्टूडेंट जब थे, आप लोग मतलब अभी हैं, अब तो सीए बन गए हैं, उस समय सिर्फ पैसा था, बस उस पैसे को हम रख ही सकते थे, उसके बाद निकाल नहीं सकते। अरे, सेविंग अकाउंट ओपन कराए हैं आप, क्यों ओपन कराए हैं सेविंग अकाउंट? कि बस उसमें जमा करते जाएं, जमा करते जाएं। समझ आया ना? तो जब तक जमा रहेगा तब तक इंटरेस्ट मिलेगा। अगेन, स्टूडेंट कौन सा अकाउंट ओपन कराते हैं? आप लोग कह रहे हैं सिर्फ स्टूडेंट ही ओपन कराएंगे। अरे, जिसके पास पैसा कम है, या जिसके पास पैसा है बस वो सेव करना चाह रहा है, या जिसके पास पैसा थोड़ा थोड़ा आता रहता है इनकम, वो सेविंग करना चाह रहा है, तो सेविंग अकाउंट ओपन करा लेगा। आपके घर में आप सभी लोगों की मम्मी भी ओपन करा सकती हैं, क्योंकि पापा से कहेंगी पैसा इतना चाहिए किचन का सामान खरीदने के लिए, मांगेंगी 10,000 और खरीद लेंगी 6,000 में, 4,000 रुपये रख देंगी सेविंग अकाउंट। आ रहा है ना सर? होता है, हर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है। क्लियर है? मेरे घर में ऐसा ही होता है तो हम बता दिए थे। आगे बढ़े हम लोग। क्लियर है? कोई बताएगा नहीं नीचे? शांत रहिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। करेंट अकाउंट हो गया ना? ठीक है, एक और अकाउंट आता है, हम बता रहे कौन सा, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? ध्यान से समझिएगा, रिकरिंग वाला समझिएगा ध्यान से। हमारे पास जो पैसा आ रहा है, अब हम सोच रहे हैं ना कि उस पैसे को कोई अमाउंट फिक्स कर देते हैं, और समय समय पे हम जमा करेंगे। एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझिएगा। मान लीजिए 1,000 रुपए, 1,000 रुपए हम मंथली जमा कर रहे हैं। सुनिए, एक एक महीने बाद, एक एक महीने पे कितना जमा कर रहे हैं हम लोग? तो जो एक एक हजार जमा कर रहे हैं, जो बार बार जमा कर रहे हैं महीने महीने पे, सेम अमाउंट, सेम अमाउंट, सेम टाइम, जो गैपिंग है, टाइम गैपिंग है, ठीक है, सेम है एकदम। तो 1,000 मंथली हम जो जमा कर रहे हैं उसको बोलेंगे रिकरिंग। उसके लिए हमको रिकरिंग अकाउंट ओपन कराना होगा, रिकरिंग अकाउंट। इस रिकरिंग अकाउंट में ये होता है कि जैसे आप एक एक हजार जमा कर रहे हैं, तो वो पहले से बता देता है कि अगर आप 1 साल तक, 2 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक अगर आप पैसा जमा करते हैं, तो फिर एक समय बाद आपको कितना ज़्यादा इंटरेस्ट ऐड करके दिया जाएगा। क्लियर है? कितना सारा ऐड करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। फाइन, ठीक है। आपको कल हम दिखा देंगे, कैलकुलेटर आता है उसका, कि रिकरिंग अलग अलग बैंक का आता है कि आप कितना जमा करेंगे तो कितना होगा। अभी भी हो सकता है, पर मोबाइल में ही दिखा पाएंगे, तो मोबाइल में हम देखेंगे तो आपको कैसे दिखा पाएंगे? ठीक है, तो कल आपको देखेंगे कि कंप्यूटर, लैपटॉप पे कैसे दिखाया जाएगा। तो रिकरिंग अकाउंट कौन ओपन करेगा? जिसको एक फिक्स अमाउंट जमा करना है, वो भी बार बार, महीने महीने पे, सेम सेम टाइम गैप पे। नहीं करेंगे तो उसका अपना जो एग्रीमेंट है वो अपना करेगा, इंटरेस्ट काट लेगा, इंटरेस्ट ही काटेगा, और क्या करेगा? आपका पैसा लेके भागेगा, और क्या कहेगा, इतना काटेंगे, उतना काटेंगे, चार्ज पे लगाएगा। चलिए, तो क्लियर है आप लोगों को?
अभी ना जो जो समझ रहे हैं लिखा जाएगा हम लोग। अब आइए एक एफडी, आप लोग अपने घर में सोचे होंगे, सुने होंगे एफडी करा दो, एफडी करा दो। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। सुनिए हम जो बता रहे वो सुनिए, मान लीजिए कैसे कराना वो भी बता रहे, सुन लीजिए। अतुल्य मत बोलिए। देखिए 1 लाख रुपए है। हेलो, हाँ तो आप जब बोल रहे हैं तभी नाम ले रहे हैं, हमारा ध्यान आप पर ही है ना। चलिए, जब आप बोल रहे हैं तब तब नजर जा रहा है। पहले पता किस किस पे ध्यान जाता था, सुप्रिया पे, पर पता नहीं सुप्रिया को क्या हो गया, वो शांत ही हो गई एकदम। देखिए एकदम शांत बैठी रहती है, पढ़ती हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे अतुल्य भी शांत हो जाएंगे। चलिए देखिए, 1 लाख रुपए अतुल्य के पास है। कितना है? 1 लाख रुपए। अब ये अतुल्य 1 लाख रुपए बैंक में जमा करेंगे। पता है क्यों जमा करेंगे? पता है क्यों जमा करेंगे? ये सोच रहे हैं कि 1 लाख रुपए इसी तरह हम रोज लेके ऐसे ऐसे घूमते हैं, क्लास में दिखाते हैं देखो मेरे पास पैसा है। सोचिए, क्लास में ऐसे ऐसे 500-500 का गड्डी दिखाएंगे देखो मेरे पास पैसा है, तो उससे तो इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है, उस पर और खतरा है कि चोरी हो सकता है। बगल में निश्चय बैठे हैं, चोरी नहीं होने देंगे। वैसे हम कहना चाहते हैं निश्चय बैठे, चोरी हो ही नहीं पाएगा, अगर होगा तो वही करेंगे, नहीं तो कोई नहीं करेगा। शांत रहिए, ठीक है। तो ये अतुल को एक दिन डर लग गया कि अब तो मेरे पैसे के बारे में सभी को पता चल गया है, ये जाके एफडी करा दिए, फिक्स डिपॉजिट। एफडी हो गया, क्या हो गया? एफडी फिक्स डिपॉजिट। अब इस पे पता है क्या, बैंक ना कुछ परसेंटेज दे रहा है, 7% या 8%, कुछ भी परसेंटेज दे रहा है। हेलो, और ये पैसा जमा किए हैं तो इनके ऊपर डिपेंड करता है कि पैसा आप 1 साल के लिए जमा करिए, 2 साल के लिए जमा करिए, या 3 साल के लिए जमा करिए, और उसमें भी अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आप 6 महीने के लिए जमा कर रहे हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.5 हो सकता है। अगर आप 1 साल के लिए जमा कर रहे हैं तो 6 हो सकता है। अगर 3 साल के लिए जमा कर रहे हैं तो 7% हो सकता है। अलग अलग साल का अलग अलग परसेंट दिया जाता है आपको। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि आप 1 लाख रुपए बैंक में जमा किए और 1 साल बाद जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपको पेमेंट हो रहा है 1,07,500, यही इतना ही लगभग मिलता है। मतलब 1 लाख जमा करेंगे तो 1 साल बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3,000, 4,000, 5,000 ये मिलेगा। समझ आया? क्लियर है? तो बताइए एफडी क्या होता है? अपने पैसे को कुछ समय के लिए जमा कर देना। पहले से वो टाइम आप डिसाइड कर लीजिए कितने समय के लिए जमा करना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। पहले आता था कि आप अपने पैसे को एफडी कर दीजिए 10 साल के लिए, और 10 साल बाद पैसा दोगुना, 20 साल बाद पैसा दोगुना, ऐसे हो जाता है। क्लियर है? बताइए क्लियर है आप सभी को? अभी मेरा अभी मेरा एक दोस्त फोन किया था कल या परसों, ठीक है। तो वो बोल रहे थे कि अगर किसी को पैसा जमा कराना है तो बताना, वो इंडियन पोस्ट में है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस जो है। तो कहा किसी का पैसा जमा कराना है तो बताना। हम कहे कि क्या स्कीम क्या है? तो वो बोल रहे थे कि 20 साल पे 23 साल पे पैसा डबल हो जाएगा। 20-23 साल कुछ ऐसा बता रहे थे कि 20 साल बाद 23 साल बाद पैसा डबल हो जाएगा। हम कहे 20 साल कौन वेट करेगा, 2 दिन का भरोसा नहीं, 20 साल के लिए कौन जमा करेगा। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद एक और डिस्कशन हो सकता है कि सर एफडी कराना फायदेमंद है कि नहीं। जिसके पास एकदम भर भर के पैसा है करा दीजिए एफडी। और जो बिजनेसमैन है, तो जब बिजनेस आप कर रहे हैं तो ये 1 लाख रुपए आप बैंक में एफडी क्यों कर रहे हैं? आप 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करिए, 7,000 रुपए हो सकता है 2 ही 3 महीने में आ जाए उससे। क्लियर है? तो इस पे बहुत सारे डीप डीप क्या कहते हैं डिस्कशन हो सकता है, बट अभी हम लोग 11th में हैं। हम लोग को बस छोटे वाले कप में थोड़ा सा ही कॉफ़ी मिला है पीने के लिए, पूरा डीप में नहीं पढ़ना है, ठीक है। समझ आया? कोल्ड कॉफ़ी नहीं पीना पूरा भर कर, थोड़ा सा ही समझना है, आगे बढ़ना है। इसके आगे आपको बहुत सारी डीप स्टडी मिलेगी चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए और सीएस में। तो आगे जो भी फ्यूचर में सीए सीएस करेगा, इसके अंदर बहुत अच्छा अच्छा डिसीजन है कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें। बताइए अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं? पहला, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन हो सकता है। दूसरा, करेंट डिपॉजिट।
अच्छा, सेविंग कौन ओपन करता है? जिसको जो सेविंग करना चाह रहा है, जिसके पास कम ही पैसा है, और जो डेली बेसिस पे टर्नओवर है उसका जमा करना निकालना, तो बिजनेसमैन क्या करेंगे? करेंट अकाउंट। रिकरिंग मतलब कोई अपना पैसा इंटरेस्ट कमाना चाह रहा है, सेम अमाउंट जमा करना चाह रहा है, ये तो सब भी कोई भी कर सकता है, ये कोई भी कर सकता है। बट पता है, हेलो, मेरा दिमाग कैसे काम करता है वो आप लोग देख लीजिए। हम ये सोचते हैं हम ये सोचते हैं कि मान लीजिए 1,000 रुपये हम महीने महीने जमा किए हैं, तो एक साल में कितना होगा? 12,000 रुपये। 2 साल में कितना होगा? 24,000। 3 साल में कितना होगा? 36,000। कौन 3 साल तक वेट करेगा? हाँ, और उस पर इंटरेस्ट क्या मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 4,000, 5,000 इंटरेस्ट, 6,000। तो उससे बढ़िया ये सब डिस्टर्ब हो जाता है इंसान जमा करने के बाद। महीने महीने पे उसको ध्यान रखना होता है कि जमा करना है, जमा करना है, जमा करना है। सीधा साधा एक सब एकदम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज दे रहे हैं हम आपको। आप पूरा समय पढ़ाई कैसे करना उस पर लगाइए, पूरा समय पढ़ाई कैसे करना आप उस पर लगाइए। अरे वो अपना लगा रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, बट हम आपको यही बोलेंगे कि आप अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे ही नहीं लगाइए। अब जो भी आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, जो भी जहां भी पैसा लगा रहे हैं, वो एक आपका पर्सनल चॉइस, आप लगा सकते हैं। बट मेरा मानना ये है कि जितना ज़्यादा आप पढ़ लेंगे उसके बाद बहुत अच्छे से समझ आएगा पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। ठीक है, फाइन। बाकी तो आपका पर्सनल लाइफ है, आपका चॉइस है, जो जहाँ इन्वेस्ट करना चाहे कर सकता है, वो गलत नहीं है। चलिए, बैंक ड्राफ्ट का नाम सुने आप लोग? बैंक ड्राफ्ट का नाम। अब जो जो कहानी बस सुना रहे बस वही सुनिए। अब हम लोग को पढ़ना नहीं है, बस कहानी सुनना है। बंद कर दीजिए कॉपी किताब, कल लिखा जाएगा। बट जो भी हम लोग बात करेंगे वो पढ़ाई की ही बात रहेगी, इधर उधर की नहीं रहेगी। हमारे एचडीएफसी बैंक में, हेलो, निश्चय, क्या हो गया? टी शर्ट खींच रहे हैं क्या? हाँ, अच्छा, कौन कर रहा है ऐसा? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? अभिजीत किए हैं क्या? हेलो, बस। अरे रिकॉर्ड हो रहा है इधर, रिकॉर्ड हो रहा है इधर, रिकॉर्ड हो रहा है। आप लोग अच्छे बच्चे हैं, पहचान दीजिए। ठीक है, आप लोग बस शांत। देखिए, हमारे हमारे एचडीएफसी बैंक में, हेलो, हो गया इधर आगे, हो गया, हो गया। हमारे सब लोग शांत रहिए। हमारे हमारे एचडीएफसी बैंक में 10,000 रुपये मेंटेन करने के लिए बोला गया था। बोला गया था कि आप महीने में 10,000 रुपये आपके अकाउंट में होने चाहिए। ठीक है, हम पता है 2022 में पूरे साल ये 10,000 रुपये मेंटेन नहीं किए। बैंक वेट कर रहा था, कह रहा है कि जब भी पैसा डालिए सौरभ सर देखिए कैसे उड़ाते हैं। 706 रुपये महीने के हिसाब से, 706 रुपये महीने के हिसाब से जब हम 2022 में पैसा नहीं डालें एक साल, तो पता नहीं क्या मेरे अंदर आया, हम सोचे कि चलो अब पैसा डाल कर देखते हैं, और अकाउंट में हम 10,000 रुपये डालें कि अब 2023 में हम मेंटेन करेंगे, और ये पूरा 10,000 रुपये काट लिया। आ रहा समझ में? और हम जब देखे तो मेरा एकदम दिमाग खराब। हम कहे कि चलो ये 10,000 तो हम कर लेंगे मैनेज इधर उधर से, पर सोचिए मेरा 10,000 रुपये चला गया। फिर हम पता है किस डिसीजन पे आए कि हम अपने बैंक अकाउंट को बंद कराएंगे। पर वो बैंक अकाउंट कितना चालाक था देखिए, 707 बैंक जो था 706 रुपये इसको अपने पास लेकर रखा हुआ था, होल्ड पे कर दिया था। मतलब इसको पता था कि सौरभ सर पैसा वैसा नहीं जमा करेंगे, होल्ड पे रख लो, जब ज़रूरत होगा तो इसको भी काट के हटा दिया जाएगा। पर हम तो क्या डिसाइड कर लिए, बैंक अकाउंट अब बंद करना है। और पता क्या हुआ?
समझना ही नहीं है मेरा पैसा, कुछ नहीं समझना है। मेरा पैसा बैंक इतना लेकर रखा हुआ था होल्ड पे। हम गए बैंक अकाउंट बंद कराने, तो वो बोले कि आपका कुछ पैसा वैसा जमा तो नहीं, हम कहा जीरो बैलेंस करके आए हैं। फिर जब घर पे आए तो देखी कि 706 रुपए, 706 रुपए क्या हुआ था, 706 रुपए हमारा होल्ड पे था। किस पे था? होल्ड पे। तो हम भी पता क्या किए, अगले दिन फिर से बैंक में गए, हम कह रहे हमारा 706 रुपये आप लोग होल्ड पे रखे हैं। तो वो पता क्या बोल रहे हैं कि ठीक है सर ये 706 रुपये आप अपना ले लीजिए। हम कहे कि आप पैसा देंगे कैसे, कैश देंगे? वो कह रहे बैंक ड्राफ्ट देंगे। हम कहे ड्राफ्ट? तो हमको पता था क्या होता है ड्राफ्ट। हम कहे ठीक है दे दीजिए ड्राफ्ट। कुछ नहीं था ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट कुछ नहीं था। चेक कहाँ गया हमारा, पता आपको? बैंक ड्राफ्ट कुछ नहीं था। बस इसी तरह एक डॉक्यूमेंट था, उस पर लिखा था कि 706 रुपये, ऊपर मेरा नाम लिखा था कि सौरभ चौरसिया के अकाउंट में डाल दिया जाए। और वो जो हमको बैंक ड्राफ्ट मिला था, वो बैंक ड्राफ्ट मिला था, हम जाकर बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में जमा कर दिए, मतलब दे दिए, जमा कर दिए। ठीक है, अकाउंट नंबर लिखे, डिपॉजिट वाला फॉर्म पीछे पिंच किए और उसको डाल दिए। 1-2 दिन बाद मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। बैंक ड्राफ्ट कुछ नहीं होता है, बस एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें जितना पैसा लिखा रहता है, जिसका नाम लिखा रहता है उसी नाम के अकाउंट में जाएगा। जिसका नाम लिखा रहेगा कि इस नाम में जाना है पैसा, तो उसी के नाम पे जाएगा। क्लियर है आप सभी को? बैंक ड्राफ्ट क्या होता है बोलिए? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसपे जमा करना उसका नाम दिया रहता है और पैसा लिखा रहता है, बस और कुछ नहीं रहता है। बैंक देता है। बैंक ड्राफ्ट का मतलब कौन देगा? बैंक ही देगा। क्लियर है? तो हम लोग क्या समझ चुके हैं, बैंक ड्राफ्ट क्या समझ चुके हैं? क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा, ये चेक तो जानते ही है ना आप। तो इसके बाद सेकेंड पॉइंट लिखा है बैंकर्स चेक। तो चेक तो हम लोग को पता ही है। इस चेक के बारे में थोड़ा कुछ इंफॉर्मेशन ले लीजिए। पहला चीज ये कि ये जो चेक है ना, अगर आप मना कर दिए कि हमको चेक नहीं लेना है, तो कोई सामने वाला प्रेशर नहीं दे सकता है कि नहीं आपको लेना ही लेना है। समझ पा रहे हैं? हेलो, हम आपको 10 रुपए देंगे और आप 10 रुपए का नोट देखकर क्या बोल रहे हैं? 10 रुपए नोट, पीछे पीछे क्या हो रहा है पीछे? कैसे ये टूट गया? ये सब कैसे टूट गया ये? आप लोग बैठ रहे थे, तोड़ रहे थे उसको। किसी तरह मैनेज करिए। अब सुनिए इधर, हम क्या कहाँ पे थे हम लोग बताइए? आपको हम 10 रुपए देंगे और अगर 10 रुपए लेने से आप मना कर दिए तो आपके ऊपर पूरा केस हो जाएगा। क्योंकि जो पैसे को जो पैसे को सरकार बोल चुका है ये लीगल टेंडर है। मतलब कि अगर किसी को आप देंगे तो उसको एक्सेप्ट करना है, और अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो इलीगल काम कर रहा है। मतलब कि लीगल नहीं है, गलत हो गया, फिर ये इलीगल हो गया। क्यों नहीं कर रहे हो आप? क्यों नहीं कर रहे हो आप? ये गलत है। सोचिए अगर पूरे देश में अगर कोई कहे हम 50 रुपए नहीं लेंगे, 100 रुपए नहीं लेंगे, पूरी इकॉनमी इधर का उधर हो जाएगी। क्लियर है? बट अगर कोई कह दे कि हम चेक नहीं लेते हैं, तो सामने वाला आपको परेशान नहीं कर सकता है। जो चेक है ना, ये एक ऑप्शनल मनी, ऑप्शनल मनी है चेक। आपको अगर सामने वाले पे भरोसा है तो आप चेक ले सकते हैं, भरोसा नहीं तो मत लीजिए। क्लियर है? तो अगर आपको फ्यूचर में कोई चेक दे और आपका अगर सामने वाले पे भरोसा है कि हाँ इनके अकाउंट में पैसा होगा, अच्छे से पैसा आ जाएगा, तब तो ले लीजिए अगर जानते हैं तो। और अगर नहीं जानते तो चेक मत लीजिए। और वो आपको कितना भी कहानी सुनाए कि चेक लेना ही पड़ेगा, ऐसा है सरकार बोला, कुछ नहीं ऐसा है। क्लियर है? क्लियर है आप लोग को? अभी से 2 मिनट बाद क्लास ओवर हो जाएगा। पंक्चुअल दिखा रहे हैं आप लोगों को। ओवरड्राफ्ट क्या होता है सुनिए। ओवरड्राफ्ट, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो खूब पैसा जमा करते हैं बैंक में। बैंक में क्या करते हैं? खूब पैसा जमा करते हैं। तो बिजनेसमैन का और बैंक का व्यवहार बहुत अच्छा बन जाता है, तो उनको एक फैसिलिटी दी जाती है कि आप पैसा ज़्यादा निकाल सकते हैं। तो जो ज़्यादा पैसा निकाल सकता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है? जैसे मान लीजिए आप सभी लोग सीए बनने के बाद बिजनेसमैन बन गए हैं। धीरे धीरे कोई डिस्कस कर रहा है, डिस्कस मत करिए, डिस्कस मत करिए।
नहीं, आपका नाम कहाँ ले रहे हैं? शांत रहिएगा सभी लोग। सुनिए, देखिए क्या है ना, पढ़ाने का दो तरीका है कि हम पढ़ाते रहें, जो बात कर रहे हैं करते रहें, तो वैसे पॉसिबल नहीं ना है, हम लोग को कुछ अच्छा करना है, ठीक है ना। तो बिजनेसमैन को जो एक फैसिलिटी दी गई है, क्या फैसिलिटी, कि आप जितना पैसा जमा किए उससे ज़्यादा निकाल सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ओवरड्राफ्ट। एक होता है आपका कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट का मतलब होता है लोन। क्या होता है? आप बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए। क्लास ओवर, थैंक यू सो मच। कैश क्रेडिट को क्या बोलते हैं? लोन।